हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस सक्सेस। आज का हमारा वीडियो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के एक्सप्लेनेशन का, जहां पे मैं आपसे पिछले 2 वीडियोस से लगातार बात कर रहा हूं। राकेश यादव सर के ही क्लास नोट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उनके ही क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड मैंने पहले कर रखा है, तो इसमें हम आज कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बढ़ेंगे उस सीरीज में आगे की ओर। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि हमारा 16th क्वेश्चन। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 16th क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 15 तक मैंने पहले कर रखा है, तो आज का जो जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 16 से करेंगे और कुछ आगे तक बढ़ेंगे, 10 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी हो जाएगा आज। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। A+B कैन complete a work in 40% lesser time than C। ए और बी किसी काम को करने में 40% कम समय लेते हैं सी की तुलना में। While B plus C can complete the same work in 60% lesser time than A। B और C उसी काम को 60% कम टाइम में कर देते हैं A के मुकाबले। अब बताइए कि इफ दे टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 डेज, अगर वे तीनों मिलकर काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बताइए कि अकेले अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। इन हाउ मेनी डेज दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए, तो हम शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। हमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है आपको टाइम का। ए प्लस बी और सी ने कितना कितना टाइम लिया। तो देखिए, टाइम का रेशियो और एफिशिएंसी का रेशियो मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 होता है। तो देखिए, ए प्लस बी, अगर आपने मेरी पहले 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो देखिए पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी और सी का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना है, 60। ये 40% कम टाइम ले रहा है। अगर सी 100 मिनट टाइम ले रहा है तो ए प्लस बी कितना टाइम ले रहे हैं, 60 मिनट, 40% कम। तो इनका रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/5। तो अगर टाइम का रेशियो 3/5 का आया तो हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 5/3 का। ठीक है, ये ऐसे ही सिमिलरली बी प्लस सी और ए का रेशियो हमारे पास दिया गया है कि बी प्लस सी 60% लेस टाइम लेते हैं ए के मुकाबले। तो बी प्लस सी अगर ए 100 मिनट टाइम लेता है तो बी प्लस सी कितने देर में कर लेंगे, 60 मिनट कम टाइम में, मतलब 40 मिनट में। तो इनके टाइम का रेशियो आ गया 2:5 का। और इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, मैंने कहा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 5:2 का रेशियो हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा था कि जब ए ऊपर नीचे, यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी और सी, ए प्लस बी और सी, अगर आप ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जोड़ के दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे। मतलब यहाँ 5 3 8 आ रहा है, यहाँ 5 2 7 आ रहा है, तो हम इन दोनों को इक्वल करना चाहेंगे। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को गुना कर देंगे, 5 3 8 से, 8 से नीचे वाले में गुना कर देंगे, और 5 2 7 से ऊपर वाले में। तो यहाँ अगर ऊपर 7 से गुना करेंगे तो 5 × 7 35, 3 × 7 21। नीचे वाले में अगर 8 से गुना करेंगे तो 5 × 8 40, 2 × 8 16। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखिए, अब इसे जोड़िएगा, 5 1 6 या 3 2 5, 56, नीचे भी 56 ऊपर भी 56, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी टोटल अगर हम जोड़े यहाँ भी 56, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी इफिशियंसी जोड़े तो 56, अलग अलग तो आ नहीं रही है, तो हमने 56 ले लिया। देखिए, अब हमारे पास ए की इफिशियंसी आपको पता है 16, ए की इफिशियंसी पता है, सी की पता है 21, और ए प्लस बी की 35 पता है। ए प्लस बी की 35 पता है, ए की पता है 16, तो 35 में से 16 घटा लेंगे तो हमारे पास बी की आ जाएगी। तो ए की हमारे पास 16 है, बी की 19 हो जाएगी, और सी की 21। बताइए टोटल वर्क कितना हुआ। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि 20 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं अगर तीनों साथ मिलकर काम करें। तो इनकी इफिशियंसी आप जोड़ेंगे तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 56, जैसा कि मैंने जोड़ा था पहले। तो 56 के हिसाब से अगर 20 दिन तक वो काम करे, एक दिन में अगर वो 56 काम करते हैं और 20 दिन तक काम करे तो कितना काम कर लेंगे, 1120 काम। अब बताइए एक अकेले कितने दिन में काम कर लेगा। देखिए, 1120/16 एक की इफिशियंसी, तो 70 काम। सिमिलरली आप बाकियों का भी निकाल सकते हैं कि 1120/19 और 1120/21। तो ऐसे करके आप तीनों के अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश अ जॉब। ए सेम टाइम लेता है जितना बी और सी टाइम लेते हैं। ए उतने ही समय में किसी काम को कर देता है जितनी देर में बी और सी मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। सी कैन अलोन डू द सेम जॉब इन 15 डेज। सी अकेले किसी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है।
इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू द वर्क। तो बताइए बी अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ये उतना ही टाइम लेता है जितना बी और सी साथ मिलकर लेते हैं, ठीक है। और ए प्लस बी कितने दिन में काम कर देते हैं, 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। सी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 15 दिन में। बताइए बी अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी प्लस सी का टाइम का रेशियो कितना है, 1:1। सेम टाइम लेते हैं दोनों के दोनों, 1:1। यहाँ भी ठीक है, तो इफिशियंसी का भी रेशियो 1:1 हो जाएगा। देखिए अब इफिशियंसी का अगर रेशियो 1:1 हो गया तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2.5, और यहाँ पे क्या है, 2.5। 2.5 हमने इसलिए लिया क्योंकि देखिए यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस सक्सेस। आज का हमारा वीडियो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स के एक्सप्लेनेशन का, जहाँ पे मैं आपसे पिछले 2 वीडियोज से डिस्कस कर रहा हूँ राकेश यादव सर की ही क्लास नोट्स के एक्सप्लेनेशन के बारे में। और ये हमारा टाइम एंड वर्क का 3rd पार्ट है। तो हम चलिए आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने पिछले 2 पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस सक्सेस, तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 16th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन तक हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे आज से 16th क्वेश्चन से। देखिए हमारा जो 16th क्वेश्चन है वो है a plus b can complete a work in 40% lesser time than c while b plus c can complete the same work in 60% lesser time than a। देखिए a plus b किसी काम को c के मुकाबले 40% कम समय लेके कर देता है, और b plus c की उसी काम को 60% कम समय में करते हैं जितने देर में a करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर c 100 मिनट लेता है तो a प्लस बी मिलके 60 मिनट में काम पूरा कर देते हैं। उसी हिसाब से अगर बी a 100 मिनट लेता है तो b प्लस सी 40 मिनट में उसी काम को कर देते हैं। देखिए अगर वो साथ मिलके काम करें, मतलब a b और c साथ मिलके काम करें, तो पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए अकेले अकेले अगर वो काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उससे हमें पता चलता है रेशियो के बारे में। मैंने आपसे पहले डिस्कस की है कुछ बातें, मैं फिर से दोहरा दूंगा जल्दी जल्दी, कि टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 होगा। एफिशिएंसी हम किसे कहते हैं, जो एक दिन में काम किया जाए उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेशियो दिया हुआ है ए प्लस बी और सी के टाइमिंग का। सी मतलब 100 मिनट अगर लेता है तो ए प्लस बी 60 मिनट में कर देते हैं काम, तो 60/100। तो हमारा टाइम का जो रेशियो आ गया वो इससे 3:5 का आ गया। तो अगर टाइम का रेशियो 3:5 आ गया तो इफिशियंसी का रेशियो हमारा कितना है, 5:3 का। देखिए यहाँ पे फिर से b प्लस सी और a का रेशियो दिया गया है हमें कि वो 60% कम टाइम लेता है। तो b प्लस सी अगर 40 मिनट में किसी काम को करता है तो a उससे 60 मिनट ज़्यादा लेगा, मतलब 100 मिनट में करेगा। तो देखिए यहाँ से हमारा रेशियो आ गया 2:5 का टाइम का, तो हम इससे इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे 5:2 का। ठीक है, यहाँ में इफिशियंसी और इफिशियंसी का रेशियो मिल गया दोनों जगह। लेकिन एक बात आप देखिएगा कि यहाँ पे ए बी और सी, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़े तो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इफिशियंसी दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी की ही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर हम, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ रही है, 5 3 8। यहाँ पे कितनी आ रही है, 5 + 2 7। मतलब दोनों जगह ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे एफिशिएंसी अलग आ रही है और यहाँ पे अलग आ रही है। तो हम इन दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ 5 3 8 है तो 8 से नीचे वाले में गुना कर देंगे, और यहाँ 5 2 7 है तो 7 से ऊपर वाले में। इसके चलते यहाँ देखिए दोनों में 35 + 21 56 और 40 + 16 56। मतलब दोनों जगह हमने इफिशियंसी सेम कर ली। इससे हमारा क्या हुआ कि हमने a प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता कर ली, 35 + 21 56। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें निकल के आ गया, हमने इक्वलाइज किया, इससे हमें क्या पता चला, c की इफिशियंसी में मिल गई 21, यहाँ से हमें a की इफिशियंसी मिल गई 16, और इसी के हिसाब से b की इफिशियंसी हम a प्लस बी में से घटा लेंगे a की इफिशियंसी, तो हमें b की भी इफिशियंसी मिल गई 19। जैसे देखिए यहाँ 35 में से अगर आप
16 घटाएंगे तो आपको 19 मिल जाएगा। देखिए टोटल काम कितना है, तो दिया गया है कि अगर वो तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो साथ मिलकर काम करेंगे तो इफिशियंसी कितनी होगी उनकी, 16 + 19 + 21, मतलब मैंने पहले जो बताया था आपको 56। 56 के हिसाब से अगर 20 दिन तक काम करे तो 1120 यूनिट काम वो कर जाएंगे। तो अकेले बताइए ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, ए की इफिशियंसी है 16 यूनिट, मतलब एक दिन में ये 16 काम कर सकता है। टोटल काम कितना है 1120, तो 1120/16 कितना हो गया 70 दिन, मतलब एक 70 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा 16th क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो हमारा 17th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक टू फिनिश अ जॉब। ए उतना ही समय लेता है जितना बी और सी लेते हैं किसी काम को खत्म करने के लिए। मतलब ए और बी प्लस सी की टाइम का रेशियो है 1:1 का। ए प्लस बी फिनिश द जॉब इन 10 डेज। यहाँ पे एक और डेटा दिया गया है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है। ये दो अलग अलग डेटा हैं, ए प्लस बी 10 दिन और सी 15 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज बी अलोन डू द वर्क। देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया, सी हमारा दिया गया है कि 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, ए प्लस बी दिया गया है 10 दिन में। तो ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, तो इसे हम मान लेंगे टोटल वर्क। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। सी की एफिशिएंसी मतलब हो गई 2। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। यहाँ से तो इसे हम अलग रखेंगे अभी। अब यहाँ देखिए ए और बी प्लस सी के टाइम का रेशियो आपको पता था 1:1, दोनों सेम टाइम लेते हैं किसी काम को करने में। तो टाइम का रेशियो अगर 1:1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो तो भी 1:1 ही आएगा। तो देखिए टाइम का रेशियो हो गया 1:1, एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 1:1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एफिशिएंसी है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 3 और 2 5। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 5। यहाँ पे देखिए ए बी सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब लेकिन दोनों इफिशियंसी में बराबर भी हैं ए। तो अगर 5 को डिवाइड करेंगे इक्वली तो कितना आ जाएगा, 2.5 और 2.5। ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी करते हैं, और 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी भी 5 आ गई, और हमने एक ए और बी और ए को और बी और सी से इक्वलाइज भी कर दिया यहाँ पे देखिए। तो देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 2.5। अब 2.5 को देखिए बी और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 2 काम, तो सी का 2 काम तो हम रख लिया। तो सी की एफिशिएंसी अगर 2 है, 2.5 में से 2 सी की एफिशिएंसी है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, आधी, हाफ। तो बी अकेले कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम हमने निकाल लिया था 30, और बी की एफिशिएंसी है हाफ, तो 60 दिन में पूरा कर लेगा। एक दिन में वो आधा काम करता है तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा, 60 दिन में कर लेगा पूरा काम, 30 काम। तो चलिए हमारा ये 17th क्वेश्चन भी खत्म हुआ, हम 18th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। टाइम सेम ले रहे हैं लेकिन ए काम कितना करता है, आधा। देखिए यहाँ इफिशियंसी की बात हो रही है, मतलब ए आधा काम करता है सेम टाइम में जितनी देर में बी पूरा काम करता है। सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर। सी भी आधा काम करता है ए और बी के मुकाबले सेम टाइम में। बताइए इफ सी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, अगर सी अकेले 40 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेता है, दिन इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। बताइए तीनों साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है ए और बी का, पहले ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो है, ए एक काम करता है तो बी उतनी देर में कितना काम करता है, डबल करता है, 2 काम। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी एक है अगर ए की, मतलब अगर एक काम करता है तो बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। और कहा गया है कि सी कितना काम करता है, ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 2 1 3, तो 3 इसका आधा करेगा सी सेम टाइम में। तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो हो गया 1 2 और 3/2। तो इसे अगर हम 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, तो इसका 2 खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये 2 यहाँ चला जाएगा दोनों जगह, तो 2 और 4 और 3, डिनोमिनेटर में से 2 घट गया, मतलब हर किसी में 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ रहे हैं आप, हर किसी में 2 से 2 से 2 से, तो 2 4 और 3 हो गया रेशियो इनका एफिशिएंसी का, 2 4 और 3 का एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब टोटल काम देखिए, सी कहता है कि 40 दिन में पूरा काम मैं कर लेता हूँ। सी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 काम, और 40 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है और 40 दिन तक काम कर रहा है, मतलब 120 काम होगा टोटल, तभी तो वो काम खत्म कर पा रहा है। मतलब टोटल काम 120 है, और बताना है आपको कि सब मिलके कितने दिन में कर लेंगे। तो सब मिलके कितना इनकी एफिशिएंसी, सब मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 4 2 6 और 3, यहाँ उनकी एफिशिएंसी आप जोड़ देंगे, 4 2 6 और
दो, 4 2 6 प्लस 3 9 हो गया, उनकी इफिशियंसी 9 हो गई, तो 120/9 मतलब इतने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर डे। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट्स द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इज 80 70 एंड 50%। ये हमारा 5 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो देखिए, एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होते हैं और तीनों शिफ्ट्स की एफिशिएंसी आपको दी गई है 80 70 और 50%। मतलब जिस दे सेम टाइम में कोई अगर पहले शिफ्ट में 80 काम हो रहा है तो दूसरे में 70 होगा और तीसरे में 50। ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 60 days बाय द ग्रुप वर्किंग इन फर्स्ट शिफ्ट। पहले शिफ्ट में जो काम कर रहे हैं लोग वो 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा आपको मिल गया। इफ द वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अगर काम तीनों शिफ्ट में हो रहा है तो बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए यहाँ पे है फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का रेशियो आपको पता है एफिशिएंसी का 80 70 और 50। तो इसका हम निकाल लेंगे, 0 0 जो काट देंगे तो 8 7 और 5 का रेशियो आ गया एफिशिएंसी का इनका। ये जितनी फर्स्ट शिफ्ट में 8 काम होगा तो सेकंड शिफ्ट में 7 काम और तीसरे शिफ्ट में 5 काम। ठीक है, टोटल वर्क कितना है आपको दिया गया है कि पहले शिफ्ट के लोग 60 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पहले शिफ्ट के लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं। तो 8 काम के हिसाब से अगर 60 दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया हमारा, 480 काम हो गया। तो बताइए तीनों शिफ्ट में अगर काम हो रहा है तो तीनों शिफ्ट मिला के एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 7 5 12 8 20 काम हो जाएगा। टोटल काम हमारा कितना है 480। अगर 480 और 20 के हिसाब से अगर काम हो तो कितने दिन लग जाएंगे, 24 दिन। तो हमारा आंसर आ गया 24 दिन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन जो है हाउ मेनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। कितने कम दिन लगेंगे, कितने 60 के हिसाब से कितने और कम दिन लगेंगे। मतलब अगर पहले शिफ्ट में 60 दिन में पूरा काम हो रहा था तो अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो कितने कम दिन लगेंगे। तो 60 दिन में ये काम कर रहे थे, 24 दिन अब लग रहे हैं, कितने कम दिन हो गए, 36 कम दिन लगेंगे। मतलब ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20 workers A and B, A and B working together can complete a work in 5 days। दो वर्कर्स हैं A और B, 7 काम करके 5 दिन में किसी काम को खत्म कर दे रहे हैं। इफ A वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अगर A अपनी इफिशियंसी से दुगनी इफिशियंसी पे काम करता है और B अपनी इफिशियंसी की 1/3 इफिशियंसी पे काम करता है, तब बताइए तब वर्क 3 दिन में कंप्लीट होगा, तब वह सेम काम 3 दिन में कंप्लीट होगा। ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बताइए ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। देखिए हमने एफिशिएंसी मान ली ए और बी। ए की एफिशिएंसी को हमने ए मान लिया और बी की एफिशिएंसी को बी मान लिया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ए प्लस बी काम करेंगे और 5 दिन तक काम करते हैं, मतलब 5 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। अब देखिए दूसरे केस में कह रहा है कि 3 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। कब, जब ए अपनी इफिशियंसी से दुगनी इफिशियंसी पे काम करे और बी अपनी इफिशियंसी से 1/3 पे। तो ये भी टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क तो दोनों केस में सेम ही है, इसलिए हमने इसे इक्वलाइज कर लिया। ये हमारा एक इक्वेशन बन के आ जाएगा 5a + 5b = 6a + b। तो ये हो जाएगा a = 4b। ए और बी का रेशियो आ गया हमारे पास 4 और 1 का। ये हमारी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। मतलब a + b की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारे पास, 4 और 1 5। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ a + b हमारे पास 5 आ गई। और काम कितने दिन में वो कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ था कि हम काम ये कंप्लीट कर रहे हैं 5 दिन में। तो 5 अगर एक दिन में कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए 5 दिन है, 5 अगर एक दिन में कर रहे हैं और 5 दिन तक काम कर रहे हैं तो 25 यूनिट टोटल काम हो गया। अब बताइए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो 25 यूनिट टोटल काम है और ए की इफिशियंसी है 4। तो 4 के हिसाब से 25 काम कितने दिन में करेगा, 6.1/4 दिन में। तो ये हमारा आंसर आ गया आज का 20th क्वेश्चन का। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वें क्वेश्चन में क्या कहता है, A + B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। बट इफ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव इफिशियंसी। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ए और बी अगर अपनी इफिशियंसी से दुगनी और बी अपनी इफिशियंसी से 1/3 पे काम करे, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 days। तब काम 6 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट। सेम क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्ट, बस डेटा चेंज किया हुआ है। ए और बी की इफिशियंसी को हमने ए और बी मान लिया है। यहाँ 8 दिन में पहले दिन में काम हो रहा है और यहाँ 6 दिन में।
बाकी सब कुछ सेम है। इक्वेशन हम बनाएंगे और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, 3 और 2, 3 2 5। तो हमारे टोटल वर्क हम निकाल लेंगे 5 के हिसाब से 8 दिन तक कितने 40 काम होगा, और ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी 3 से भागा दे देंगे, तो 40/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 days। ए किसी काम को शुरू कर देता है और 4 दिन में छोड़ देता है। बी फिनिश द सेम वर्क इन नेक्स्ट 18 days। बी 18 दिन और लेता है और काम को खत्म कर देता है। अब बताइए, अगर ए 6 दिन के बाद काम छोड़ के जाता तो बी 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। समझ रहे हैं आप? अगर ए 4 दिन में काम छोड़ के जाता है तो बी को कितने दिन और लगते हैं, 18 दिन और लगते हैं अकेले काम करते करते। लेकिन अगर 6 दिन तक ए काम कर देता तो बी को कितने और दिन लगते, 12 दिन, मात्र 12 दिन। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए, ए और बी का टाइम का रेशियो देखिए, हम पहला वाला रेशियो देखिए, 4 दिन और 18 दिन। ए अगर 4 दिन तक काम करता है तो बी को 18 दिन और काम करना पड़ता है। लेकिन देखिए, ए अगर 6 दिन तक काम करता है तो बी को और कितने दिन काम करना पड़ता है, 12 दिन तक। मतलब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, ए अगर अपना 2 दिन और देता है, ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। देख रहे हैं आप? ए अगर 2 दिन काम करता है तो बी को 6 दिन कम काम करना पड़ता है। मतलब ए जो काम 2 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 6 दिन में कर रहा था। तो ए की एफिशिएंसी को हमने ए मान लिया, बी की एफिशिएंसी को बी मान लिया। तो ए जो काम 2 दिन में कर रहा है वही बी काम 6 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क हमने ये ले लिया, ए इंटू 2। देखिए, दोनों केसेस में टोटल वर्क सेम है, तो इससे हमारे पास इफिशियंसी का रेशियो आ गया ए और बी का 3:1। तो बताइए टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क देखिए, 4 दिन तक ए और 18 दिन तक बी। तो 4, ए की इफिशियंसी है 3, तो 4 दिन तक ए काम करेगा तो 12 काम ये करेगा, और 18 के एक बी की एफिशिएंसी है 1, तो 18 दिन तक ये काम करेगा तो 18 काम ये, तो 18 और 12 कितने हो गए, 30। मतलब टोटल काम कितना आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, तो ए अलोन कितने दिन में काम करेगा, एक अकेले कितने दिन में, तो ए की एफिशिएंसी है 3 और 30 टोटल काम है, तो 30/3 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बी सिमिलरली 30 टोटल काम है, एक इसकी एफिशिएंसी, तो 30 दिन लेगा पूरे काम कंप्लीट करने में, तो आंसर हो गया हमारा। देखिए, यहाँ पे 23rd क्वेश्चन है, P, Q and R are 3 typists working simultaneously can type 216 pages in 4 hours। देखिए, P, Q और R 3 टाइपिस्ट हैं, अगर साथ काम करते हैं तो 216 पेज 4 घंटे में वो टाइप कर देते हैं। इन 1 hour R can type as many pages more than Q। सेम 1 घंटे में R Q से उतने ही पेजेस ज्यादा टाइप करता है जितना Q P से ज्यादा टाइप करता है। मतलब P और R के बीच में Q है, P से ज्यादा Q टाइप करता है और Q से ज्यादा R, लेकिन P से जितना ज्यादा Q टाइप करता है उतना ही Q से R ज्यादा टाइप करता है। R can type as many pages in 5 hours as P in 7 hours। बताइए, ये एक अलग डेटा आपको दिया गया है। R जितने पेजेस 5 घंटे में टाइप करता है उतने P 7 घंटे में टाइप करता है। हाउ मेनी पेजेस डज ईच ऑफ देम टाइप पर आवर। ईच ऑफ देम है, ये मच ऑफ देम गलती से किसी ने लिख दिया है। देखिए, हमारे पास एक डेटा है, आर 5 घंटे में जितना काम करता है उतना ही पी 7 घंटे में काम करता है। तो आर इंटू 5 इज इक्वल टू पी इंटू 7। आर और पी हमने इफिशियंसी मान ली है, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर की इफिशियंसी ही हमने मान ली है पी क्यू और आर। तो आर के 5 घंटे का काम पी के 7 घंटे के काम के बराबर है। तो आर और पी की इफिशियंसी का हमारे पास रेशियो आ गया 7:5। तो देखिए, 7:5 का रेशियो आ गया। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, 7:5 का रेशियो आ गया। मैंने कहा था P और R के बीच में है Q, तो बीच की चीज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज से निकालते हैं। 5 + 7/2 6। मतलब 5 से उतना ही ज्यादा जितना 7 से कम, तो 5 से उतना ही ज्यादा, 1 ज्यादा 6, और 6 और 7 के बीच में भी 1 का डिफरेंस। देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 पता था हमारे पहले से और 7 पता था, लेकिन हमें पता है जो बीच में चीज है उससे वो दोनों से सेम डिफरेंस पे है। तो 5 और 7 के बीच में सेम डिफरेंस पे एक ही चीज है, वो है 6। तो हमने इनकी इफिशियंसी मान ली है 5x, 6x और 7x। अब देखिए, हमारे पास एक और डेटा है। देखिए, 18x इंटू 4 12, 6 18x, 7 5 12 और 6 18x हो गए। और ये तीनों अगर साथ काम करते हैं तो 4 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 5 12 और 6 18 हो गई इनकी एफिशिएंसी। और 4 घंटे में अगर पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो 18 × 4 इज इक्वल टू 216। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। x क्या है, जो हमें एफिशिएंसी का रेशियो माना था 5x 6x और 7x, इसी का x है। तो x की वैल्यू आ गई 3, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 5 × 3 इज इक्वल टू 15, 6 × 3 इज इक्वल टू 18 और 7 × 3 इज इक्वल टू 21। तो हमारे पास यही तो हमें पूछ रहा था कि अकेले अकेले 1 घंटे में कितना पेज टाइप करते हैं वो। तो p 1 घंटे में जो एफिशिएंसी होती है वही तो हमारा 1 घंटे का काम होता है। तो 5 × 3 15 पेजेस पर आवर, 18 पेजेस पर आवर और 21 पेजेस पर आवर, हमारे पास आंसर आ गया। तो देखिए ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। हम आते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 hours पर डे कैन टाइप 900 पेजेस इन 20 days। 3 टाइपिस्ट हैं, अगर 8 घंटे रोज काम करते हैं तो 900 पेजेस 20 दिन में टाइप कर देते हैं। ठीक है, 900 पेजेस 20 दिन में। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 hours इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 hour। देखिए यहाँ पे एक अलग डेटा दिया हुआ है जिससे हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे ए और सी का। ठीक है, ए उतनी ही देर में 4 घंटे में जितना काम करता है उतने सी 1 घंटे में काम करता है। ठीक है, हाउ मेनी पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 hour। बताइए कि सी 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा। इफ इन अ डे बी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन ए एज सी टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन बी। सेम टाइप है कि ए से उतना ही ज़्यादा टाइप करता है जितना बी से सी ज़्यादा टाइप करता है। मतलब ए से ज़्यादा बी टाइप करता है और बी से ज़्यादा सी टाइप करता है। यहाँ बीच में कौन है, बी, जैसे वहाँ बीच में क्यू था। तो देखिए हमारे पास जो डेटा था, मैंने आपको कहा था कि एक अलग से डेटा दिया गया है जिससे हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए के 4 घंटे का काम सी के 1 घंटे के काम के बराबर। तो ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ गया 1:4 का, जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है, 1 ए और सी के बीच में क्या है, बी। तो बीच वाला हम कैसे निकालते हैं, एवरेज से 1 + 4/2 2 2.5। तो ए अगर 1x है तो बी हो जाएगा 2.5x, सी हो जाएगा 4x। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस है 1.5 पेज। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 4 1 5 2 7.5 7.5x। ठीक है, 8 घंटे काम करता है। देखिए 8 hours और 20 दिन तक, तो कितना काम करता है, 900 पेज टाइप करता है ना, यहाँ पे दिया हुआ था। 7.5 के हिसाब से अगर 8 घंटे काम करता है और 20 पेजेस टाइप करता है, 20 दिन तक काम करता है, तो 900 पेज टाइप कर देता है। तो इससे हमारे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू 3/4। देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1x + 2.5x + 4x 7.5x हमारे पास टोटल एफिशिएंसी है। देखिए 7.5x एफिशिएंसी है, मतलब 1 घंटे में काम हो रहा है। और काम कितने देर हो रहा है, 8 घंटे रोज हो रहा है। तो हमने 8 घंटे जोड़ दिया। ये 1 घंटे का काम था 7.5x, ये 1 घंटे का काम है। ये 8 घंटे, यहाँ पे हमने से डेसिमल हटा के नीचे 10 कर दिया है डिनोमिनेटर में। 8 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे नहीं, 8 घंटे रोज कर रहे हैं और 20 दिन तक कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये टोटल वर्क हो गया। तो इस साइड भी हमने टोटल वर्क ही लिख लिया है 900, जो हमारे पास दिया हुआ है पहले से कि 900 पेज टाइप करते हैं। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4। अब तो कहते हैं कि c कितने दिन में काम 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा। तो c की x की वैल्यू हमारे पास 3/4 आ गई है। c की एफिशिएंसी में हमें पता थी कि 4x है, तो 4 × 3/4 इज इक्वल टू 3 पेजेस पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 25वां क्वेश्चन है कि a और b कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days। a और b किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 days b लेफ्ट द वर्क। a और b किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो 7 काम शुरू करते हैं एंड 23 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है एंड होल वर्क कंप्लीट इन 33 days। पूरा काम 33 दिन में खत्म हो जाता है। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए ए प्लस बी 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन देखिए ए और बी कितने दिन में, 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दे स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क। ये बी का दिया हुआ है कि बी 23 दिन तक काम करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बी 23 दिन तक काम करता है एंड होल वर्क कंप्लीट्स इन 33 days। और पूरा काम 33 दिन में खत्म होता है। देखिए तो ए तो काम छोड़ के नहीं जाता है ना,
समझ रहे हैं आप बात? ए काम छोड़ के नहीं जाता है, मतलब ए 3300 दिन काम कर रहा था। ए पूरे 33 डेज काम कर रहा था, लेकिन बी 23 दिन के बाद छोड़ के चला गया था। देखिए, लेकिन पूरा काम अगर ए बी छोड़ के नहीं जाता तो काम कितने दिन में खत्म होता? 30 दिन में। ए ने अपना कितने दिन का काम छोड़ा है? बी ने अपने कितने दिन का काम छोड़ा है? 7 दिन का काम छोड़ा। ए को कितने और दिन काम करने पड़ गए? ए को ऐसे 30 दिन काम करना पड़ता और ए ने 33 दिन काम किया है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा। मतलब ए ने जो 3 दिन काम किया वही बी 7 दिन में छोड़ के गया था। समझ रहे हैं? ये तो ए की 3 दिन के काम बी के 7 दिन के काम के बराबर है। तो हम यहाँ से ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, 7 और 3 का। टोटल वर्क है हमारे पास, अगर ये 7 काम करते तो 30 दिन में कंप्लीट कर लेते, तो 7 3 10 एफिशिएंसी का सम हो गया इनका। और 30 दिन तक अगर काम करे 10 के हिसाब से तो 300 यूनिट पूरा काम कर लेते। ये पूरा काम हो गया हमारे पास, टोटल वक्त 300 यूनिट्स। तो ए अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो ए की एफिशिएंसी आपको पता है 7, 300 काम है, 7 के हिसाब से कितने दिन में? 300/7 दिन में कर लेगा। और बी सिमिलरली कितने दिन में? 300/3 100 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ये था हमारा, देखिए आज का हमारा वीडियो ख़त्म हुआ यहीं पे। ये था हमारा राकेश यादव सर के क्लास नोट्स का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3। मैं हूं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस सक्सेस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।